प्यारे बच्चों, आज की कहानी का उन्वान है बंदर वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमा की अम्मी सब्जी वाले से सब्जी खरीदने बाहर आईं, तो सीमा भी साथ निकल आई। अचानक उसको डुगडुगी की आवाज सुनाई दी और साथ ही दूर से बंदर वाला आता नजर आया। अम्मी अम्मी बंदर वाला, सीमा ने खुश होते हुए फरमाइश करने के अंदाज में कहा। सीमा की खुशी देखकर उसकी अम्मी ने तमाशा देखने की इजाजत दे दी और खुद भी वहीं खड़ी हो गई। बंदर वाला जैसे इंतजार में था, इशारा पाते ही डेरा जमा कर बैठ गया। इतने दिन बाद ये तमाशा देखने के ख्याल से सीमा को मजा आ रहा था। सीमा ने अजरा के दरवाजे पर दस्तक दी। अजरा, जल्दी आओ, देखो बंदर वाला आया है। अनवर, रजी और जमीला भी अपनी अपनी खिड़कियों से झांकने लगे। सीमा ने सबको बुलाया कि सब मिलकर देखें तो ज्यादा मजा आएगा। बंदर वाला गुलमोहर के पेड़ से लगकर बैठ गया और अपने कुत्ते से कहने लगा, चल शहजादे, मैदान साफ कर, बाबा लोग तमाशा देखेंगे। फिर बंदर वाले ने अपने एक हाथ में डुगडुगी संभाली, दूसरे में छड़ी ली और बोला, हाँ बेटा, अब सबको सलाम करो। बंदर ने बड़े अंदाज से आसपास खड़े लोगों को सलाम किया। चल जमूरे, रोटी खा, स्कूल जाना है। बंदर ने डब्बे पर बैठकर रोटी का टुकड़ा खाया, फिर कंधे पर एक बस्ता लटकाया और अकड़ अकड़ कर दोनों पैरों पर उचकता हुआ अपने मालिक के पीछे चलने लगा। पास ही सब्जी वाले का ठेला था। बंदर ने सब्जी वाले का कुत्ता खींचा और मुंह खोलकर सारे दांत दिखा दिए। बंदर की इस अदा पर बच्चे खिलखिला कर हंस दिए। सब्जी वाले ने एक गाजर बंदर को थमा दी। बंदर ने गाजर संभाली और पैर पर पैर रखकर इस तरह बैठ गया जैसे कुर्सी पर बैठा हो। फिर मजे ले लेकर गाजर खाने लगा। बच्चे उसकी हरकत पर खुशी से तालियां बजा रहे थे। सीमा को भी बड़ा मजा आया, लेकिन आज उसके जहन में तरह तरह के सवालात उठ रहे थे। अम्मी, ये खेल तमाशे वाले बंदरी का तमाशा क्यों दिखाते हैं, किसी और जानवर का क्यों नहीं दिखाते? बेटी, ये लोग सांप, नेवले और भालू का तमाशा भी दिखाते हैं, लेकिन बंदर बड़ा मस्खरा जानवर है और उसे हर बात आसानी से सिखाई जा सकती है। इतनी देर में खासा मजमा जमा हो गया। आसपास के तमाम ठेले वाले भी तमाशा देखने के लिए रुक गए थे। गुब्बारे वाला मौका पाकर अपने गुब्बारे बेचने लगा। बंदर का खेल अपने उरूज पर था। हाँ जमूरे, पढ़ लिख कर क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा? शाबाश। बंदर वाले ने एक आला बंदर के गले में डाल दिया और बंदर आला अपने मालिक के पेट पर रखने लगा। ये तमाशा देखकर बच्चे खुशी से उछल रहे थे। जमूरे, शाम को दोस्तों के साथ सैर को जाएगा? कैसे भला? बंदर ने डोरी हिलाते हुए एक पुरानी टोपी सर पर रखी, छड़ी हाथ में ली और मटक पटक कर चलता हुआ एक बच्चे के करीब पहुंच गया। बच्चा जरा सा घबराया, लेकिन बंदर फौरन वापस मुड़ गया। बंदर वाले ने कहा, अब नौकर हो गया तो शादी भी कर ले। ये सुनकर बंदर जल्दी से गठरी उठा लाया और अपने मालिक की मदद से रंग बिरंगी कमीज निकाल कर पहनी, पजामा पहना, टोपी लगाई, चश्मा लगाया और हाथ में छड़ी लेकर ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया। बंदर को तैयार होता देखकर पास बैठा कुत्ता भी साथ हो लिया। रजी को शरारत सूझी। उसने बंदर को छेड़ने के लिए एक पत्थर फेंका, जो बंदर के बजाय कीचड़ में जा गिरा। बंदर पर कीचड़ की छींटें पड़ी तो वो बार बार गुस्से से दांत निकालने लगा। उसका गुस्सा महसूस करके कुत्ता भी भौंकने लगा। बंदर वाले ने बड़ी मुश्किल से दोनों पर काबू पाया। सीमा की अम्मी ने बच्चों को मना किया कि जानवर को सताना बुरी बात है, वो पलटकर काट भी सकते हैं। जानवर को तकलीफ पहुंचाने के बजाय उनसे प्यार करना चाहिए। अब बंदर वाले का तमाशा खत्म होने वाला था। बंदर वाले ने कहा, सबको सलाम करो बेटा। बंदर ने सलाम किया। सीमा ने अम्मी से रुपए लेकर बंदर वाले को दे दिए और शुक्रिया अदा किया। बंदर वाला दुआएं देता हुआ चल दिया। प्यारे बच्चों, हम आपको इतनी मज़े मज़े की कहानी सुनाते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जबकि हम इतनी मेहनत करते हैं। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते।